से जहां पर पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव और राबड़ी देवी और लालू यादव। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर है। पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और आज तेजस्वी यादव की मुलाकात भी होनी है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से, क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। तो इस पर सबकी नजरें यहां पर टिकी हुई हैं। इस सबके बीच पटना से दिल्ली के लिए तेजस्वी यादव रवाना हो गए हैं। क्या बोल रहे हैं ये सुनिए। परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। तो एक बार फिर से अपने उसी वादे को दोहराते नजर आए। दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव जो इससे पहले वो कर चुके हैं। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक में मौजूद रहेंगे राहुल गांधी भी। सीट शेयरिंग को लेकर आज मुहर लग सकती है दिल्ली में। बड़ी खबर आपके सामने, आज सीट शेयरिंग पर मुहर लग सकती है। सौरभ कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं तेजस्वी यादव और आज कांग्रेस से बैठक होनी है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। उम्मीद है कि आज ये मसला भी सुलझ जाएगा। सौरभ, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? पहले सौरभ से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर लगातार हम इस पर बने हुए हैं। देखिए, सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं सीटों को लेकर। कौन सी पार्टी किस गठबंधन के तहत कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर चुनावों की घोषणा होने से पहले भी माथापच्ची हो रही थी और अब चुनावों की घोषणा हो चुकी है। यहां तक कि नॉमिनेशन भी शुरू हो चुके हैं पहले फेज के लिए 10 अक्टूबर से। इस सबके बीच अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि दोनों ही गठबंधन, चाहे वो एनडीए का गठबंधन हो जिसमें जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी-आर और जीतन राम मांझी की पार्टी शामिल, उपेंद्र कुशवाहा हैं, या फिर महागठबंधन हो या जिसे इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, उसमें आरजेडी है, लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस हैं। तो वहां पर अभी तक कुछ साफ हो नहीं पाया। सौरभ कुमार, तेजस्वी और लालू परिवार दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। आज कांग्रेस नेताओं से बैठक होनी है। उम्मीद की जाए आज सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सबके सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है मकसूद, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी मुकेश सहनी को लेकर है, क्योंकि कल भी करीब 2 घंटे की मुलाकात तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के बीच में हुई है। वर्तमान जो स्थिति थी उसको लेकर तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी से मुलाकात की और उनको मनाने की कोशिश की कि सीटें आप थोड़ी बहुत अपनी बढ़ा सकते हो, लेकिन डिप्टी सीएम का जो घोषणा है वो चुनाव के पहले कांग्रेस मना कर रही है। वो नहीं चाह रही है कि चुनाव से पहले डिप्टी सीएम की घोषणा हो। लेकिन मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को साफ साफ कह दिया कि सीटें आप जो देना चाहते हो उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन सीटों के साथ आपको डिप्टी सीएम का अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। यही मेरा अंतिम अल्टीमेटम है। उसके आगे आपकी इच्छा, आपको जो करना है करो, मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के सामने ये एक बड़ी परेशानी है। हालांकि कांग्रेस से भी उनकी बातचीत होनी है। आज तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आज शाम उनकी जो मुलाकात है वह मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से हो सकती है और कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो पेच फंसा हुआ है निश्चित तौर पर उस पर सहमति बन जाएगी, क्योंकि सीटों को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। अब केवल मामला फंसा हुआ है 2-4 सीट को लेकर। कांग्रेस की 2-4 सीट है, आरजेडी उस पर चुनाव लड़ना चाहती है और आरजेडी की 2-4 सीटें हैं जिस पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। पेच यहीं पर फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि आज शाम में जब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठेंगे तो इसका समाधान जरूर निकाल लिया जाएगा। लेकिन उस बातचीत में जरूर मुकेश सहनी की भी चर्चा होगी, क्योंकि मुकेश सहनी ने अपने तरफ से अल्टीमेटम दे दिया है। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी ने मुकेश सहनी को 14 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन मुकेश सहनी
खुद के लिए, अपनी पार्टी के लिए 20 सीटों की डिमांड इन दोनों के सामने रखी है और साथ में डिप्टी सीएम। तो निश्चित रूप से आज जब तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ बैठेंगे तो चर्चा मुकेश सहनी को लेकर भी होगी कि आखिर मुकेश सहनी का करना क्या। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, आप नजरें बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।